हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सबको ईद मुबारक मेरी तरफ़ से। तो ये चांद रात के एक दिन पहले का व्लॉग है। मैंने एक दिन पहले से ही व्लॉग स्टार्ट कर दी थी। तो ये किचन का है जो मैंने वॉश करके उसको अच्छे से घस घस के पोंछ ली हूँ। तो ये देखिए मेरे पास कितने सारे स्पून थे। मैंने जो किचन के कंपार्टमेंट ओपन करी ना, उसमें इतने सारे स्पून थे। तो मैं इसको सारों को भी वॉश करके कुछ रखूँगी, कुछ फेंक दूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैं सारे स्पून से ना वॉश कर लूँगी। तो रमज़ान की मैं क्लीनिंग कर रही थी तो मेरी नज़र ये स्पून्स पे चले गए। एक्चुअली मैं सारा अपना राशन देख रही थी जो जो अभी बच गया है, तो फिर मैं एक डब्बे में उसको कर रही थी। तो फिर मैं सोची कि इसको क्लीन कर लेते हैं स्पून्स को भी। तो मैं यहाँ पर सारे स्पून वॉश कर लूँगी और फिर इसको ड्राई करके जो रखने वो रख लूँगी और जो नहीं रखने वो हटा दूँगी। उसको मैं बाहर कहीं रख दूँगी। तो मैं फेंकूँगी नहीं, क्योंकि मुझे कभी ना कभी याद आ जाती है, अरे ये रहता वो रहता, फिर न्यू ख़रीद के लाना पड़ता है। इसके लिए मैं स्पून भी दूँगी भी नहीं किसी को और फेंकूँगी भी नहीं। बस जो प्लास्टिक की चाय छानने वाली छन्नी है ना, जो पुरानी हो गई है, तो सिर्फ मैं वो फेंक दूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये सारे स्पून वॉश होने के बाद है ना, इसको ड्राई करना है मैंने। और फिर जब तक मैं किचन का सामान पूरा सेट कर दूँगी। और साथ ही साथ सारी ईद की तैयारियाँ भी चालू थी, तो फिर मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन किचन एकदम ऑर्गेनाइज़ होना चाहिए, तो किचन को ऑर्गेनाइज़ करते करते मुझे ये दिख गया। तो फिर मैं सोची इसको भी अभी क्लीन कर ही लेते हैं हाथों हाथ, फिर रख दूँगी, फिर रह जाएगा जब तक फिर डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी मैं किचन की। तो देखिए यहाँ पर ये इतना सारा टोकरी भर के मेरे पास चम्मच है, बास्केट भर के। तो अभी यहाँ पर मैंने इसको रख दी ड्राई होने के लिए। फिर ड्राई होने के बाद मैं इसको सेट कर दूँगी जहाँ पर जो चीज़ रखनी है। तो देखिए ये ड्राई हो गया। मैंने इसको एक डिब्बा में डाल के ये रखती हूँ। सिक्की जो तार वगैरह थी वो अलग रख दूँगी और जो यूजेबल नाइफ़ वगैरह है वो अलग रखूँगी। ये जो स्पून्स है ये मैंने यहाँ पर टंगा के रख दी हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना अभी हंडा भी वॉश कर लूँगी। पानी आने के बाद इसको भर लूँगी, क्योंकि ये तो साफ़ ही था, वॉश करने की ज़रूरत भी नहीं थी। आप लोगों ने देखा होगा चमक ही रहा था, लेकिन मैं सोची कि फिर भी इसको वॉश कर लेते। तो देखिए ड्राई होने के बाद कितना अच्छा लग रहा था किचन। तो अभी ये जो कढ़ाइयाँ थी ना किचन के अंदर, सब सामान जो रखा हुआ था, तो एक के अंदर एक रहता था ना, तो मुझे मिलता था नहीं। तो मैं सोची ये बास्केट भी ऐसी रखी हुई थी, सिर्फ मैं बर्तन वॉश करती हूँ तो लगता है, वरना मैं किचन पे रख देती थी। तो देखिए कितने अच्छे से सेट हो गया है और इतनी सारी जगह भी बच गई है, वरना ये 3 जगह पे रखा हुआ रहता था। एक जगह पे कांच का, एक जगह पे फ्राई पैन कढ़ाई और एक जगह पे प्लास्टिक वाला। तो देखिए छोटी सी स्पून में छोटी सी स्पेस में सारा सामान बैठ गया है। तो अभी ये मैं अपनी अम्मी के घर पे जा चुकी हूँ। अभी ये चांद रात के एक दिन पहले का ही दिन है ये। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स है ना, ये मेरा और मेरी अम्मी का दोनों का मिक्स है। तो अभी अम्मी इसको बॉईल करके कट करके मुझे देते हैं हर साल। तो मुझे 1 साल चलता है। रमज़ान ईद भी चली जाती है इसी में, और मेरी बकरीद भी, और जो मैं डिशेस बनाती हूँ ना बीच बीच में स्वीट डिशेस, उसमें भी सब ये चल जाता है। तो देखिए कितना सारा हो गया था। अभी हाफ़ मुझे देंगे मेरी मम्मी और हाफ़ अपने पास रख लेंगे। तो मम्मी देखिए कितने अच्छे से कट करके देते हैं। और मेरी मेहंदी देखिए कितनी ब्लैक हो गई है। तो मैंने एक दिन पहले मेहंदी लगा ली थी। ईद के दिन तो मेरी मेहंदी जाने लगी थी। मैं सोची कि ईद के चांद रात को तो टाइम भी नहीं मिलता है लगाने के लिए, तो इसके लिए मैं ईद के पहले ही लगा ली थी कि मैं सोची कि चलो हाथ रंगे हुए तो दिखेंगे। तो ये मेरी सैंडल है और वो एक कॉटन का मैंने फ़्रॉक, दुपट्टा एंड प्लाज़ो भी लेकर आ गई थी। तो देखिए यहाँ पर है ना, मेरी बेटी के लिए मैंने क्लिप्स लेकर आई थी। मेरी भाभी ने भी दिलाए थे, अम्मी ने भी दिए थे। तो देखिए बॉक्स भर के माशाल्लाह इतने सारे क्लिप्स हो गए हैं। इसमें मेरे भी है, मेरी बेटी के भी है। हम लोग ने सारी चीज़ें मैच कर कर के लिए थे। बेटी होती है ना, तो उसके लिए हर चीज़ लेने के लिए बहुत मज़ा आता है। बेटे लोग का क्या है, सिर्फ पैंट लो, शर्ट लो, टी शर्ट लो और हो जाता है। और बेटी लोग के लिए सारी चीज़ें लेनी होती है। जो माला थी ना डायमंड वाली, वो भी मेरी भाभी ने ही दिए थे। तो देखिए कितना सारा सामान हो गया है बॉक्स भर के। तो अब इतना तो यूज़ भी नहीं होना है, बस मैं इसके ऊपर मैचिंग जो जो चीज़ें हैं ना, वो सब अभी सबकी सामान मैं रात को ही निकाल के रख दूँगी। ये चांद रात है तो यहाँ पर मैं सबका सामान सेट करके रख दूँगी। मेरा भी, बेटे का भी, हस्बैंड का भी और बेटी का भी, सबकी चप्पल, टोपी, रुमाल,
सब कुछ मैं अभी इसमें सेट करके रख देती हूँ। तो देखिए जो जो मैचिंग था, जो जो मुझे ऐसा लग रहा था कि बाल में लग जाएगा, तो फिर मैंने उसको निकाल ली हूँ। बाकी का मैं वापस से वही थैली में भर के रख दूँगी और ये बॉक्स अपनी बेटी का पैक करके रख दूँगी ताकि मुझे मॉर्निंग में फिर ज़्यादा बर्डन ना हो। तो ये जो रिंग्स है ना, ये भी मेरी भाभी ने लेकर आए थे, तो मैं इसको फिर से ढूंढने लगी हूँ कि ये 2 थी तो एक कैसे हो गई। तो देखिए दूसरी भी मिल गई है, तो फिर मैंने उसको भी रख दी हूँ। तो ये मेरी बेटी का सारा सामान रेडी हो चुका है। अभी मैं उसके सब चीज़ें बॉक्स में पैक करके रख दूँगी। सॉक्स भी मैंने बाद में ढूंढ के, ये जो वाइट है तो मैं बासी ईद के दिन पहनाऊँगी, तो इसके लिए वो मैंने हटा दी हूँ। मैं इसको अम्मी के यहाँ लेके चली जाऊँगी। और ये एक स्कर्ट टॉप लेकर आई थी मैंने अपनी बेटी के लिए, तो वो तिवासी ईद को पहनेंगी। तो बच्चों के लिए कितना भी लोग कमी पड़ता है, इन लोगों को तो एक दिन में 2-2 ड्रेस लगते हैं क्योंकि लोग गंदा कर देते हैं। तो ये मेरे बेटे का कुर्ता पैजामा है। बाप बेटे दोनों ने ट्विनिंग किए थे, डैडा ने भी उसके मरून ही लेकर आए थे। बेटे के लिए तो मैंने पहले ही डिसाइड कर ली थी कि बहुत सारे कलर्स है कुर्ते पैजामे के, तो इस बार हम मरून कलर का लेते हैं। तो ये मेरे बेटे की निकर है, वो बेटी की, सब चीज़ एक एक बनियान वगैरह में सबके सामान पे एक एक चीज़ें सेट करके रख दूँगी। तो यहाँ पर ये शादाब का कुर्ता पैजामा, एक्चुअली शादाब का थोड़ा कॉटन का था और जुनैद का थोड़ा मिक्स टाइप था, तो उसका कलर में हल्का सा डिफरेंस है, बट दोनों भी मरून ही था। तो शादाब के भी मैंने सब बनियान वगैरह सब सेट करके रख दी हूँ। तो सबसे ऊपर शादाब के रखूँ क्योंकि वो सुबह में सबसे पहले नहा के नमाज़ चले जाएंगे। तो ये एक नाइटी भी लेकर आई थी मैंने अपने लिए, तो पहनी भी नहीं मैंने, इतनी गर्मी है तो ऐसा लग रहा था न्यू नाइटी पहनूंगी तो गर्मी होंगी, तो फिर मैंने इसको रख दी थी। अब इसको वॉश करके मैं आराम से पहनूंगी। मैंने ये चांद रात के दिन लेकर आई थी ना, इसके लिए मैंने इसको वॉश नहीं की। तो एक एक हैंकरचीफ दोनों बच्चों के लिए भी लेकर आई थी मैं। बहुत सारे हैंकरचीफ है, बट ईद में मैं हर चीज़ नवी लेती हूँ बच्चों के लिए। तो वहाँ पर मैंने अपने बेटे के सॉक्स भी रख दी हूँ, बेटी के भी सॉक्स सेट कर दी हूँ। तो ये मेरे बेटे का बासी ईद का ड्रेस है। माशाल्लाह मेरे बेटे के 5 ड्रेस हो गए। तो यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो सुन रहा है और कुछ तो बोलने जा रहा था, तो मैंने उसको चुप बिठा दी। तो यहाँ पर ये बेटे का भी बासी ईद का भी सामान पूरा सेट हो गया है। तो अभी मैं रात को ही है ना शिरकुरमा भी बघार के रख दूँगी। तो ये देखिए मैं अपना ड्रेस का दुपट्टा और प्लाजो चेक करी थी, और कमीज़ जो है ना इसके ऊपर का फ्रॉक वो मैंने ऑल्टर कर दी हूँ। मैं घर में ही कर लेती हूँ, तो मैंने उसका भी ऑल्टर कर दी हूँ। और ये सीज़र और कोम न्यू लेकर आई थी मैंने, सीज़र ही नहीं मिल रही थी, मेरे बेटे ने कहीं रख दिया था। और ये लेंस भी लेकर आई, मेरी बेटी का लिप बाम भी लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं शिरकुरमा बना दूँगी। तो शिरकुरमा तो इतने इजीली बन जाता है। पहले मैं तपेली रख के उसमें पानी गर्म करके उसको फेंक दूँगी। और ये जो मग है ना, ये मेरा जो जग था ना प्लास्टिक का 2 लीटर वाला, वो है ना अगरबत्ती लगाई थी ना, तो उसको टच होके ना वो ख़राब हो गया है। तो इसके लिए फिर मैंने भी ये मग यूज़ में निकाल दी हूँ। न्यू रखा हुआ था मेरे पास, मैंने सोची कि इसको पकाने के टाइम पे जो पानी डलता है तो फिर मैं वो वाला यूज़ कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर ये पानी को बॉईल आ गया है। सबसे पहले हमने पानी फेंक देना है, वरना दूध फटने का डर रहता है इसके लिए। तो यहाँ पर अभी मैं तपेली रख के इसमें पहले थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, वरना दूध है ना जल्दी से जलने लगता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दी, और मैं सिर्फ 1.5 लीटर का ही शिरकुरमा बनाऊँगी क्योंकि मैं ईद के दिन भी मम्मी के घर जाऊँगी। बासी ईद के दिन तो दावत ही होती है, सब लोग का गेट टुगेदर होता है मम्मी के घर पे, तो फूफी लोग भी आते हैं और मैं भी जाऊँगी। तो आज ईद है, तो आज भी मम्मी बोले थे कि आ जा तू, तो फिर मैं आज भी जाऊंगी क्योंकि मेरी सिस्टर आई भी है ना, फिर वो तिवासी ईद को वो भी चली जाएंगी अपने ससुराल। तो इसके लिए फिर मैं मम्मी के घर जाऊंगी। तो मैंने 1.5 लीटर दूध, मेरा है ना ये हिसाब है, आधे लीटर दूध में ना मैं 1 चम्मच शक्कर डालती हूँ, जो मेरी शक्कर का चम्मच है। तो मैंने अभी 2 चम्मच डाल दी हूँ। 1.5 लीटर दूध है वो, मैं शिरकुरमा बघारने के टाइम पे फिर 1 चम्मच डालूँगी। तो यहाँ पर अभी मैं सेवई को एकदम अच्छे से मैश कर लूँगी, वरना फिर वो ना बहुत ही लंबी लंबी मुंह में आती है, तो मेरे बच्चे तो पसंद ही नहीं करते। और सेवई बहुत कम डालती हूँ, शादाब को भी इतनी सारी सेवइयाँ पसंद नहीं है शिरकुरमे में। तो यहाँ पर मैंने एक तपेली ले ली हूँ। घी आप लोगों को जितना लगे आप उतना डालना, थोड़े से में भी सब कुछ भून जाता है। तो अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा घी ले लूँगी, और डालडा है, तो फिर मैं डालडा है ना हल्का सा ही गर्म हो जाएगा ना, तभी हमने सेवइयाँ डाल देनी है, वरना फिर वो जल्दी से जलने लगती है
और फिर जलने के बाद एकदम काली काली हो जाती है और शीरकुरमे का फिर कलर एकदम अच्छा नहीं लगता है, वो ब्लैक ब्लैक दिखने लगता है। तो वो ब्लैक ब्लैक दिखता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए मैं देखिए अभी अभी अच्छे से घी गर्म हुआ है, डालडा, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा मिक्सअप करके इसको ना हल्का सा रेडी करना होता है, इसी से ही शीरकुरमे में कलर आता है सेवई से। तो यहाँ पर अभी मैं अभी क्या करूँगी, मैं सेवैयाँ होने के बाद है ना स्टोव ऑफ़ कर दी हूँ। अभी यहाँ पर मैंने स्टोव ऑफ़ कर दी हूँ ताकि मेरा ड्राई फ्रूट्स जले नहीं। तो देखिए एकदम वाइट वाइट ही है मेरा ड्राई फ्रूट्स। अभी मैं इसमें पानी डाल दूँगी, देन फिर मैं स्टोव ऑन कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से भुनाई हो गई है, सिर्फ गरम घी में मैंने काजू बादाम को भुनी थी। तो यहाँ पर मैं पानी ऐड कर दूँगी और 1 चम्मच शक्कर और ऐड कर दूँगी, क्योंकि मेरा हिसाब है 3 पैकेट दूध में 3 चम्मच शक्कर वाला। तो यहाँ पर अभी मैं एक बॉईल ले लूँगी, 1 चम्मच शक्कर ऐड कर दूँगी, 2 मिनट पका के फिर मैं इसको दूध में डाल दूँगी। फिर दूध में डाल के आपकी मर्ज़ी, आपको जितने अच्छे से पकाना है, जितना अच्छा पकाएंगे उतना अच्छा इसका टेस्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी 1 चम्मच शक्कर ऐड कर दी हूँ। अभी इसको अच्छे से बॉईल लेके फिर हम शीरकुरमे में ऐड कर देंगे। तो फिर यहाँ पर मेरा सुबह का एक काम हो गया है। तो शीरकुरमा बनाने से सुबह में उठ के घाई नहीं होती है, अभी सिर्फ सुबह में उठना है और उसको गर्म करके रख देना है। तो फिर सुबह में शादाब उठ के खजूर खा के नमाज़ चले जाएंगे। फिर नमाज से आने के बाद बच्चे और शादाब फिर शीरकुरमा पी लेंगे, जब तक कि और अच्छी इसकी थिकनेस भी बढ़ जाएंगी, 2 बार गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बॉईल आ गया है, तो मैं इसको बंद करके रख दूँगी। सुबह में उठ के आराम से इसको पकाऊँगी। तो यहाँ पर अभी मॉर्निंग हो गई है, शादाब चले गए हैं नमाज़ को। बच्चों को मैंने 9 बजे उठाई थी, मैंने जल्दी नहीं उठाई थी, वरना फिर इन लोग के मूड बहुत ऑफ हो जाते हैं। फिर दोपहर में इन लोग को नींद आने लगती है और चिड़चिड़ करते, फ़ाइट करने लगते। तो यहाँ पर मैं बेटी के हेयर ड्रायर कर रही हूँ, हेयर ड्रायर करके इसको मैं रेडी कर दूँगी। तो यहाँ पर इसने नहा के कपड़े वगैरह पहन लिए, तो थोड़े से बाल स्ट्रेट हो जाते हैं हेयर ड्रायर करने से, इसके लिए मैं इसके बाल हेयर ड्रायर कर रही हूँ। तो यहाँ पर अभी हेयर ड्रायर हो चुका है, तो मैं इसके बाल बना दूँगी। तो उसको ओपन ही रखने थे बाल, तो मैंने सोची कि सिर्फ सामने से ही क्लिप लगा के और एक हाफ़ पोनी कर दूँ बैक साइड, क्योंकि बहुत गर्मी थी। वो तो बाहर गई भी नहीं, उसके डैडा ने उसको कितना बोले चल राउंड मार के लेकर आता हूँ, तो गई नहीं। बेटा गया था मेरा, बेटे को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो या बारिश हो, बस उसको उसके डैडा के साथ बाहर जाना ही होता है। फिर वो 3 बार जाएंगे, उतनी बार जाएगा वो। तो यहाँ पर मैं ऐसी क्लिप्स लगा के देन पीछे एक हाफ़ पोनी टेल कर दूँगी, पूरे बाल की पोनी टेल नहीं करूँगी। और थोड़ा सा लाइटली मेकअप भी कर दूँगी, हल्का सा पैनकेक लगा के उसको लिपस्टिक एंड आई शेड में कर दूँगी, क्योंकि अभी वो सो जाएंगे ऐसा लग रहा है। देखिए ना उसका फेस कैसा हो गया है, 9 बजे उठी है, अभी 10 बज रहे, तो उसका ऐसा लग रहा है कि नींद आने लग गई है। बच्चे बहुत टायर्ड हो जाते हैं, क्या पता क्यों, ईद के दिन मीठा खाने से होता है या क्या। मेरा बेटा तो जो मम्मी के घर जाने के बाद 3:30 बजे से सोया था, वो डायरेक्टली मगरिब के बाद ही उठा था। और मेरी बेटी नहीं सोई थी ना, तो वो 8:30-9 बजे ही सो गई थी रात को। तो देखिए यहाँ पर इसके बाल हो गए हैं रेडी। अभी बेटे को नहला के फिर मैं उसको भी रेडी कर दूँगी। ये पहनने की ज़रूरत नहीं थी, बट उसको ऐसा था कि अब लिए है तो पहनना ही है उसने। तो फिंगर रिंग और गले में ये मोती वाला हार भी उसने पहन ली थी। तो देखिए अच्छे लग रहे हैं उसके बाल माशाल्लाह। तो यहाँ पर उसका बैग, रिंग्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये मेहंदी मैंने लगाई हूँ रात को उसको, क्योंकि दिन में लगाओ ना तो वॉश कर लेती है, तो उसको थोड़ा मगरिब के बाद ही मैंने मेहंदी लगाई थी। और मैं इसको शूज़ एंड सॉक्स पहना के फिर मैं अपने बेटे को नहलाने के लिए लेकर जाऊंगी। उसके पैर तो इतने बड़े हो गए, ऐसा लगता है कितने बड़े बड़े शूज़ है मेरी बेटी के, हाइट से ज़्यादा बड़े उसके पैर हो गए। तो उसके शूज़ इतने बड़े लग रहे थे, मेरे भाई लोग बोल रहे थे किसके माप के शूज़ है, तो इतना हंसा रहे थे मुझे जाने के बाद कि किसके पैर के शूज़ लेकर आई है तूने। तो अभी वो इतने बड़े पैर हो गए, तो उसके तो अब इतना ही बड़ा लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर मेरा बेटा भी रेडी हो गया है कुर्ता पहन के, ही सो हैप्पी। देखिए उसके फेस की एक खुशी अलग है। मेरी बेटी को आप लोगों ने देखे होंगे, उसको ना रेडी होने में इंटरेस्ट है, फ़ोटोज़ से तो इतना चिढ़ती है ना। बस उसको बोल देंगे ना बेटा फ़ोटोज़ लेनी है, चाहे घर में शादी हो या कुछ भी हो, दिखाई नहीं देंगी आपको। बस वो कहीं अचानक से आ गई ना तो ही, नहीं तो कभी फ़ोटोज़ नहीं लेते। आप लोग देखते होंगे मेरे रील्स वगैरह में या
शॉर्ट्स में बेटी बहुत कम रहती है फ़ोटोज़ में, और बेटा भी नाटक करता है, बट जब फ़ोटोज़ लो ना तो आ जाता है कैमरे में कि हाँ मम्मा मुझे भी फ़ोटोज़ लेनी है। तो देखिए माशाल्लाह मेरा बेटा भी यहाँ रेडी हो गया है। अभी उसको भी शूज़ पहनाने हैं, उसके बाल वाल सब सेट करने। बाल तो हो गए सेट। देखिए उसको बहुत शौक़ है। जब हम लोग सैलून गए थे ना हेयर कट करवाने के लिए, तो सैलून वाले अंकल को बोल रहा था अंकल मेरे बाल ऐसे ही होने चाहिए, बीच में से उठे हुए। तो देखिए ये उसके हेयर स्टाइल हो गया है। कितना एक्साइटेड है। और मेरी बेटी का आपने मुंह देखे होंगे, कितना उसको कंटाल आता है। कुछ भी चीज़ में उसको इंटरेस्ट नहीं है, बस उसको खेलना ही चाहिए, खेलना ही चाहिए। बस उसको खिलौने दे दो और आपाबाजी खेलने बोलो, दिन भर खेलती रहेंगी। मेरे बेटे का पर्स, हैंकी, इसकी खुशी देखिए आप लोग। बस ऐसा लग रहा था इसकी ईद है, उसकी नहीं है ईद। और ईद में जितने लोग आ रहे थे, पहले तो उसकी दादी ने ईदी दिए, देन उसके बड़े अब्बा ने दिए, डैडा ने दिए। वहाँ जाने के बाद नानी के यहाँ तो पूछो ही मत, जो आ रहा था हाथ मिला रहा और बोल रहा ईदी ईदी। ये फर्स्ट टाइम था जो उसको ईदी समझ में आ रही थी। बस पाकिट पर्स था ना उसका, तो बोला था मेरा पाकिट है ना उसमें पैसे दे दो। उसको सिर्फ ईदी चाहिए थी आज। मेरी दादी के जैसा बोलता है पाकिट, गाँव वाला स्टाइल। तो उसको पर्स में ईदी चाहिए थी, बस उसको कुछ समझता नहीं है पैसा। ऐसा लग रहा था कि कितने सारे पैसे हो ही जा रहे। फिर उसकी फुप्पी लोग आए थे, उन लोगों ने दिए थे। माशाल्लाह बहुत सारी ईदी हो जाती है बच्चे लोग के पास, और हम लोग के पास इतनी सारी नहीं होती थी, क्योंकि पहले 50 रुपये 20 रुपये ऐसे मिलते थे। आजकल तो बच्चों को 100 200 500 ऐसी ईदी मिलती है। हम लोगों को इतनी ईदी नहीं मिलती थी, फुप्पी देते थे 100 पहले। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, अल्लाह हाफिज़।